जहाँ उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था चिली फ्लैग कि भले ही तुम मुझे पसंद हो, लेकिन आशिक और दीवानों वाली हरकतें नहीं है मेरी। तुम्हारे पीछे खाना ले लेकर भागूंगा नहीं कि प्लीज़ खाना खा लो। अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लो, नहीं लगे तो मत खाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यू आर माइन और मेरी चीज़ों को किसी तरह का नुकसान हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अंजाम ने जब उसके सामने खाना रखा तो ख्वाहिश को पहली बार लगा जैसे अंजाम को भी शायद उसकी फिक्र है। लेकिन अब उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसका दिल टूट गया। इंसानियत के नाते ही सही, अगर वो उसे प्यार से खाने के लिए कह देता तो क्या ही जाता उसका। ख्वाहिश चुपचाप उसे देखती रही और अंजाम साइड टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाकर बालकनी की तरफ चला गया। ख्वाहिश उसे बालकनी में खड़ा हुआ देख सकती थी। अंजाम बालकनी में रेलिंग से लग कर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें रूम में बेड पर बैठी ख्वाहिश पर ही थीं। उसे देखते हुए उसने सिगरेट को अपने होठों में दबाया और फिर लाइटर से जलाकर कस भरने लगा। ख्वाहिश को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन अंजाम की बातें सुनकर वो भूख मर चुकी थी। पर फिर भी अपने आंसू पोंछते हुए उसने खाना शुरू किया, क्योंकि उसे अंकित के लिए खाना था। अंजाम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, यही रूम में रख दो, कल सर्वेंट उठाकर ले जाएगी। कहकर अंजाम बेड पर जाकर बैठ गया। उसने खुद को थोड़ा बाइट कर रखा था। ख्वाहिश ने ट्रे टेबल पर रखी और सोफे पर ही सोने लगी। अंजाम उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मुझसे दूर रहो चिली फ्लैग, कम टू मी, आई वॉन्ट यू नाउ। बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को उसकी तरफ बढ़ाकर अपने पास आने का इशारा किया। ख्वाहिश मायूसी से कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसके करीब आई। अंजाम ने एक नज़र पूरी तरह से उसे देखा और फिर अपने ऊपर झुकने के लिए इशारा किया। वो उसके पास बैठी और हल्का सा उसके ऊपर झुक गई। अंजाम उसे देखते हुए बोला, क्या देख रही हो चिली फ्लैग, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ? ख्वाहिश ने उसे देखते हुए अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अंजाम क्या कह रहा है। फिर चेहरे पर मासूमियत और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। उसकी वो खूबसूरत आंखें बिल्कुल बेजान लग रही थी। अंजाम ने अब हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और बोला, आई वांट अ किस। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। उसका गला सूख रहा था, जिसे उसने ढूक खटक कर तर किया और अंजाम की तरफ देखकर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन अभी ने वो सिगरेट। अंजाम ने तुरंत पूछा, तो क्या हुआ? ख्वाहिश धीमी से अपनी नज़रें झुकाकर बोली, सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती मुझे, बहुत गंदा फील होता है। अंजाम कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे घुमाते हुए अपने नीचे कर लिया। ख्वाहिश का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी ड्रेस उसके कंधों से सरक चुकी थी। अंजाम ने उसके गोरे कंधों पर अपनी नज़र डाली और फिर उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, कभी तुम्हें मेरा किस गंदा लगता है तो कभी तुम्हें सिगरेट से प्रॉब्लम है। ओ चिली फ्लैग, इस गंदे की आदत अब तुम डाल लो, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला। बोलकर उसने ख्वाहिश के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। ख्वाहिश ने अपने होठों को बंद कर रखा था, लेकिन अंजाम ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाया और फिर जैसे ही ख्वाहिश का मुंह खोला, अपनी टंग को उसके माउथ में डालकर उसे डीप किस करने लगा। राम ख्वाहिश को डीप किस कर रहा था, वहीं ख्वाहिश की सांस घुट रही थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस अंजाम के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद अंजाम ने उसके होठों को छोड़ा और बोल, मन तो करता है तुम्हें अभी पूरा खा जाऊं, लेकिन जितनी बेसब्री ज्यादा होगी उतना ही तुम्हें खाने में मजा आएगा चिली फ्लैग। बोल कर अंजाम ने अच्छे से अपनी बाहों में ख्वाहिश को समेट लिया। ख्वाहिश उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों अंजाम के चेहरे को देखते हुए वह उससे दूर जा ही नहीं पा रही थी कि वाइन का नशा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, तो चेहरे का रंग ना जाने क्यों इतना लाल नजर आ रहा था। चेहरे पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट ली अंजाम ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया।
बस अभी भी उसके चेहरे को देख रही थी। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोली, आप ऐसे क्यों हैं? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन फिर खुद ही मुझे छोड़ भी देते हैं। खुद को बुरा कहते हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। आप ज़रूर कुछ ऐसा है जो आप खुद को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या है वो? अंजाम के बारे में सोचते-सोचते कब ख्वाहिश की आँख लग गई। इसको भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त अंजाम की आंखें खुली और उसने अपने बगल में सोई हुई ख्वाहिश की तरफ देखा। ख्वाहिश को देखते हुए उसे याद आया कि कल रात दोनों के बीच सिर्फ एक किस हुई थी। उसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। अंजाम खुद को रोकने वालों में से नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों वो खुद को रोक रहा था, या उसका दिल उसे रोक रहा था। उसे नहीं पता था, लेकिन कोई चीज़ थी जो उसे रोक रही थी, वरना वो ख्वाहिश को कब का पूरी तरह हासिल कर चुका होता। उसने एक नज़र भरकर ख्वाहिश को देखा। एक वाइट कलर की लॉन्ग टी-शर्ट में सोई हुई वो बिल्कुल छोटी-सी बच्ची ही लग रही थी। फिलहाल उसके पैरों पर उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और जो टी-शर्ट उसने पहनी हुई थी, वो भी ऊपर की तरफ उठी हुई थी, जिससे उसका थाई पार्ट साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते हुए अंजाम अंजाम की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसी वक्त ख्वाहिश ने करवट ली और बिल्कुल सीधी होकर लेट गई। उसे देखते हुए अंजाम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अब उसकी काफ़ी बॉडी रिबेल हो रही थी। वो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर न जाने ख्वाहिश को देखते हुए अभी उसे अपना कंट्रोल छूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो हल्का सा उसके ऊपर झुका और फिर उसके चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक उसे देखने लगा। सिगरेट की गंदी स्मेल अचानक ही ख्वाहिश नींद में बोली, तो अंजाम उसे देखता रह गया। उसे ख्वाहिश की कल की कही हुई बात याद आई। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और फिर हवा छोड़ते हुए उसे हल्का सा स्मेल किया। हल्की हल्की स्मेल उसे भी खुद से आई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से उठना चाहा, पर वो उठ ही नहीं पाया और एक बार फिर से ख्वाहिश को देखने लगा। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसने अपने होठ ख्वाहिश की गर्दन पर रखे और उसे चूमना शुरू कर दिया। ख्वाहिश गहरी नींद में थी। अपनी गर्दन पर कुछ चलता हुआ महसूस कर उसने अपने हाथ अपनी गर्दन पर रखना चाहे, लेकिन अपनी गर्दन पर रखने के बजाय उसने अपने हाथ अंजाम की गर्दन पर रख दिया और उसकी गर्दन को सहलाने लगे। अंजाम को लगा शायद वो भी उठ चुकी है। उसने और भी ज्यादा पसीने नॉट होकर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ख्वाहिश को महसूस हुआ कि कुछ तो हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अंजाम पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी भी अंजाम की गर्दन को सहला रहा था। उसने जल्दी से अंजाम के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से हटाना चाहा, लेकिन अब अंजाम नहीं हट सकता था, चाहे फिर वो खुद भी क्यों ना हटना चाहे। वो यूं ही उसके गर्दन को चूमता रहा। ख्वाहिश उसके इस तरह चूमने से थोड़ा सहने लगी। वो हल्का हल्का काँप रही थी। उसे हटाने की कोशिश करते हुए वो बोली, मिस्टर ग्रीन, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, मैं अभी उठी। उसने अभी इतना ही कहा था कि अंजाम ने अपने दोनों कंधों से उसके हाथ हटाए और फिर उसे ऊपर बेड की तरफ लगाते हुए बोला, वाई यू आर सो अडिक्टिव लिटिल कैट, वाई आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। उसकी बातों से ख्वाहिश को भी एक कपकपी सी महसूस होने लगी। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो एक बार फिर से बोली, मिस्टर ग्रीन, प्लीज रुक जाइए ना। हमने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे को देखा। ख्वाहिश उसे ही देख रही थी। अंजाम कुछ देर देखते रहने के बाद बोला, आई वॉन्ट यू। ख्वाहिश एकदम से सुन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अंजाम को कैसे रोके, लेकिन फिर भी वह उसे रोकते हुए बोली, मैं अभी वॉशरूम से शावर लेकर। अंजाम कुछ देर उसे देखते रहने के बाद बोला, मैंने कहा ना मुझे मत रोको। आई कांट स्टॉप, लेट मी डू डेट। कहते हुए अब वो उसके होठों पर झुका और उसके होठों को बड़ी ही बेसब्री से चूमने लगा, जैसे ना जाने वो इन होठों का कब से प्यासा हो और आज मुद्दतों बाद उसकी प्यास बुझ रही है। ख्वाहिश एकदम से सुन्न रह गई। अंजाम लगातार उसके होठों को चूम रहा था। जब ख्वाहिश ने अंजाम के होठों को अपने होठों पर महसूस किया तो अचानक से ही उसने उसे रुकना बंद कर दिया। हालांकि वो उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस अंजाम जो कर रहा था उसे करने दे रही थी।
अंजाम उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होकर किस कर रहा था। ख्वाहिश की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी अंजाम उसे छोड़ नहीं रहा था। जब उसकी सांसों की गहराई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो अंजाम ने उसे छोड़ा और फिर उसके होठों को हल्का सा काट कर उससे अलग हुआ। ख्वाहिश की एक आह निकल गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी और नाराज़गी से अंजाम को देखने लगी। अंजाम की नज़रें भी उसके लाल होठों पर थी, जिनका जिम्मेदार वही था, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा था। वो एक बार फिर से ख्वाहिश को किस करना चाहता था। ख्वाहिश उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसे जानवरों की तरह किस क्यों करते हैं? मुझे दर्द होता है, थोड़ा सा तो आराम से किया कीजिए। जाम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, किस ऐसे ही होता है चिली फ्लेक। अगर आराम से करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अपने मज़े के लिए भले आप दूसरों के होठों का हलवा बना दो। ख्वाहिश मुँह बनाकर बोली। जाम उसे देखते ही रह गया। आज तक ना जाने उसने कितनी ही लड़कियों को किस किस तरह से किस किया था, लेकिन किसी ने भी इस तरह से कंप्लेंट तो बिल्कुल नहीं की थी। ख्वाहिश उसे देखती हुई बोल रही थी, अब तो आपने किस कर लिया ना, अब तो प्लीज़ मुझसे साइड हट जाइए, मुझे वॉशरूम जाना है। जाम कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके ऊपर से हटा, लेकिन उसने ख्वाहिश को नहीं छोड़ा। उसने ख्वाहिश की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे भी अपने साथ ही घुमा लिया, जिससे ख्वाहिश अब उसके ऊपर आ गई। ख्वाहिश का गला सूखने लगा। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा, क्योंकि टी शर्ट लूज होने की वजह से उसकी गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। और अंजाम ने जब उसे इस तरह से करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसके हाथ को वहां से हटाते हुए बोली, क्या छुपाना चाहते हो तुम मुझसे लिटिल कैट? कुछ कुछ नहीं, वो बस मेरे कपड़े। ख्वाहिश बोल रही थी कि अंजाम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जो तुमने मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी वो कोशिश मुझे वो सब देखने के लिए और भी ज़्यादा बेसब्र कर रही है। और कपड़ों का क्या है, कपड़े तो तुम ना ही पहनोगी तो भी चलेगा। बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। उसका पूरा मुंह बिगड़ा हुआ था। उसके बिना कहे उसके एक्सप्रेशन से ही अंजाम समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। अब उसने उसकी कमर पर रखे हुए अपने हाथों को हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ किया, जिससे उसकी टी शर्ट भी ऊपर की तरफ उठने लगी। तो ख्वाहिश ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोका, लेकिन अंजाम नहीं रुका। उसने उसकी पूरी टी शर्ट को ऊपर की तरफ उठा दिया था। अंजाम को देखते हुए बोली, आप ये सब क्या? अंजाम के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी और सांसें भी गहरी होने लगी थी। उसके होठ बिल्कुल सूख चुके थे। अंजाम तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम शायद भूल रही हो लिटिल कैट कि तुम जितनी देरी करोगी उतना ही तुम्हें नुकसान होगा। आई हैव राइट ऑन यू। तुम्हें खरीदा है मैंने। यू हैव नो ऑप्शन टू इग्नोर मी। और अगर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करोगी तो कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे खुद को सौंपा है वो चीज़ ही ना रहे। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो गई। अंजाम उसे देखते हुए बोला, आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन है। अगर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम इसे ज़बरदस्ती समझो या कुछ भी। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट यू एंड आई विल गेट यू नो मैटर नाउ हाउ। ख्वाहिश उसे देखते हुए बोले, मैं जानती हूँ आपका मुझ पर हक है और मैं आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हूँ, लेकिन मैंने आपसे थोड़ा वक्त ही तो मांगा है ना। अंजाम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं तुम्हारे लिए जितना इंतज़ार कर सकता था कर लिया। अब आज रात मुझे तुम्हारी तरफ से ना बिल्कुल नहीं सुननी है। कहते हुए अंजाम ने करवट लेते हुए उसे वापस बिस्तर पर लटा दिया और खुद भी उस पर झुक गया। ख्वाहिश उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नमी भर गई थी। एक बार फिर से उसने अपने हाथों से खुद को ढक रखा था। अंजाम ने उसकी कलाइयों को पकड़ा और फिर उन्हें उसकी बॉडी से हटाते ही बोला, आई लाइक यूर बॉडी, इट डजंट मीन तुम्हारे ये नखरे बर्दाश्त करूँगा मैं। एंड अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो मुझे भी मेरा बेनिफिट चाहिए। और कब तक तुम यूं ही मेरे सामने ड्रामा करती रहोगी?
आई नो हर लड़की कैसी होती है और उसे क्या चाहिए होता है। तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो, सो डोंट बिहेव लाइक अ इनकनेक्ट वन। खुद भी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। कहते हुए अंजाम एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया। उसने ये भी नहीं देखा कि ख्वाहिश की आंखों में आंसू है। वो लगातार उसकी गर्दन पर एक बार फिर से किस कर रहा था और अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी बढ़ चुका था। ख्वाहिश को दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द शायद अंजाम की बातों से हुई तकलीफ से थोड़ा कम था। अंजाम उसे लेकर ये सब कुछ सोचता होगा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या वो सच में अंजाम के लिए सिर्फ एक सोचते हुए वो रोए जा रही थी और अंजाम उसकी बॉडी पर अपने होठों से निशान छोड़ रहा था। जहाँ पहले अंजाम के उसे छूने पर ख्वाहिश को एक अलग ही एहसास हुआ करते थे, फिलहाल अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद अंजाम ने उसे छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बी रेडी फॉर टुनाइट। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। ख्वाहिश बस उसे जाते देखती रह गई। कुछ देर बाद अंजाम वॉशरूम से बाहर आया और फिर बिना ख्वाहिश की तरफ देखे ही रूम से बाहर चला गया। ख्वाहिश ने वापस अपने कपड़े पहन लिए थे और अपनी जगह से उठकर बैठ गई थी। वो अंजाम की तरफ देख रही थी, लेकिन जिस तरह से अंजाम उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर वहाँ से चला गया, उससे उसका ये रवैया भी थोड़ा हर्ट कर रहा था। वो रात के बारे में सोच रही थी कि अब उसे समझ आ गया था कि अंजाम आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद वो भी अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर वो बाहर आई और फिर रूम से बाहर आकर हॉल में आ गई। उसने अपनी नज़र दौड़ाकर हर तरफ देखा, लेकिन अंजाम उसे कहीं भी नजर नहीं आया। उसने एक सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि अंजाम सर नाश्ता करके जा रहे हैं। ख्वाहिश वापस कमरे की तरफ जाने लगी तो उस सर्वेंट ने उसे रोका और बोली, अंजाम सर ने आपके लिए नाश्ता सर्व करने को कहा था। आप यहीं डाइनिंग टेबल पर खाना चाहेंगे या फिर रूम में? कहीं भी नहीं, ख्वाहिश ने कहा और फिर वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गई। खाना तो दूर, फिलहाल उसका बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था। एक तरफ अंजाम की बातें उसे तकलीफ दे रही थी तो दूसरी तरफ उसे अंकित की चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान डिस्ट्रीज बंस अंजाम की केबिन में आया और उसने बताया कि अब से आधे घंटे बाद उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, जिसमें उसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो बोल भी रहा था कि अंजाम का फ़ोन बजा। अंजाम अपनी केबिन में बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर टेढ़े एक्सप्रेशन आ गए। वो उस नंबर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन थे। वो अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर निकला। बंस भी उसके साथ साथ ही ऑफिस से बाहर निकला। अंजाम अपनी गाड़ी में बैठा और बंस ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक 7 स्टार होटल के बाहर थी। अंजाम तेज कदमों के साथ उस होटल के अंदर आया और उस होटल के एक किटी हॉल में गया, जहाँ पर इस वक्त एक किटी पार्टी चल रही थी और वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी मिसेज त्रिहान की तरफ से, मतलब मिसेज वर्तिका अंजाम त्रिहान। अभी वो पार्टी हॉल में आया ही था कि एक मैनेजर तुरंत उसके पास आया और बोला, सॉरी सॉरी सर आपको यूँ बुलाने के लिए, लेकिन बात इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे आपको फ़ोन करना ही पड़ा। आप खुद देखिए कि मिसेज तिरहान क्या कर रही हैं। तिरहान सुनकर अंजाम ने अपनी घूरती हुई नज़र उस मैनेजर पर डाली तो उस मैनेजर का गला सूखने लगा। अंजाम उस तरफ बढ़ा जहाँ पर उस मैनेजर ने इशारा किया था, तो सामने की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। सामने बार काउंटर पर वर्तिका खड़ी थी और गुस्से से अपने हाथ बार बार काउंटर पर मारी जा रही थी और बोले जा रही थी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरी ड्रिंक रोक दी। मेरे लिए अभी इसी वक्त ड्रिंक बना, वरना मैं तुम्हारा ये होटल तोड़ दूंगी। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ। मिसेज त्रेहान हूँ मैं, मिसेज त्रेहान। एक पल नहीं लगेगा मुझे ये होटल खरीदने में। बोलते हुए वो और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगी। बार काउंटर पर खड़ा लड़का वर्तिका को समझाते हुए बोला, सॉरी मैम, आपको और ज़्यादा ड्रिंक नहीं दे सकता, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और अगर मैं अब आपको और ज़्यादा ड्रिंक दूंगा तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। का इतना ही कहना था कि वर्तिका चेयर पर चढ़ी और काउंटर पर खड़ी होकर वहां पर रखे हुए गिलास को अपने पैरों से नीचे जमीन पर फेंकने लगी।
वो उस बार काउंटर की तरफ देखती हुई बोली, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी। मैं तुम जानती भी हो वर्तिका, त्रिहान चीज क्या है। शराब छोड़ो, वो तो तुम जैसों को पी जाए तो 2-4 वाइन की बोतल से उसका होगा ही क्या। चुपचाप अब मुझे वाइन दो, वरना। बोलते हुए उसने नीचे काउंटर पर रखा हुआ गिलास उठाया और उसे उस वेटर के सिर पर मारने लगी। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और अगले ही पल वर्तिका सीधा अंजाम की गोद में आकर गिरी। अंजाम ने ही उसे उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचा था। अंजाम को अपने सामने देखकर वर्तिका हंसी और लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, ओ मिस्टर त्रेहान, तो तुम आ ही गए। अंजाम ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा। वर्तिका काउंटर पर खड़े हुए लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगे तो तुम बच जाओगे? अब देखो मेरा ये डियर हस्बैंड तुम्हारी क्या हालत करता है। बोलती हुई उसने अपना हाथ अंजाम के सीने पर रखा और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, इसने तुम्हारी बीवी को ड्रिंक देने से मना किया। जस्ट किल हिम। अंजाम ने अपनी पॉकेट से एक नोट का बंडल निकाला और उसे काउंटर पर रखा। एक नोटों के बंडल को काउंटर पर रखते देख बोली, तुम क्या कर रहे हो? पैसे देने की जरूरत नहीं है ने, तिरहान नाम ही काफी है इनके लिए। इसे बोलो कि अभी मुझे ड्रिंक बना कर दे। वर्तिका अभी बोल ही रही थी कि अंजाम मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आई होप तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। मैनेजर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। गुस्से से बोली, मैंने कहा ना तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम इस मैनेजर को भी खत्म कर दो। हम तिरहान है, तिरहान तिरहान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं तिरहान को मना करने की। और इसने मुझे ड्रिंक देने से मना किया था। ब्लडी एडियट, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए वर्तिका उस मैनेजर की तरफ बढ़ने लगी तो अंजाम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में जकड़ा और उसे तुरंत बाहर की तरफ लेकर जाने लगा।